आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है के मंगलम यूनिवर्सिटी ने। वीडियो की शुरुआत में एक बहुत अहम लफ्ज जिसके बारे में बात करते हैं और उसी पर आधारित है ये पूरा वीडियो कि ट्रंप ईरान के वॉर ट्रैप में फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं ये हमारे सहयोगी दिव्यांशु आपको बताएंगे बहुत तफसील से। लेकिन ये सच्चाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे रोज या हर एक दो दिन के गैप से कोई भी बयान दे, किसी भी तरह का बयान दे, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो बुरी तरह फंस गए हैं और ईरान को कमजोर करने के लिए शुरू किया गया युद्ध दरअसल ईरान को ताकतवर बनाता जा रहा है। कैसे, आइए उसे समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये चीज देखिए, आप ट्रंप फंसे हैं, अमेरिका फंसा है कितना, वो आगे पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो अरब के तमाम मुल्क हैं जी, ये मुल्क बहुत ज्यादा फंस चुके हैं, क्योंकि अमेरिका युद्ध के दौरान कमाई खूब करता है, ये सबको पता है जी। और अमेरिका किसी भी तरीके से इस युद्ध से फिलहाल निकलना चाहता है, वो रास्ते खोज रहा है। 2 से 3 हफ्ते की डेडलाइन दी जा रही है कि हम कुछ मार के हम निकल लेंगे वहां से। लेकिन उसके बाद फंसेगा कौन? ये अरब के वही मुल्क होंगे जी। और जब ये फंसेंगे तो इनके लिए युद्धक सामग्री कहां से आएगी? अमेरिका से। ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके साथ अमेरिका जब तक है तब तक थोड़े बहुत सेफ है, क्योंकि अमेरिका तो खुद भी सेफ नहीं है, अब उसके तो बेसिस भी खत्म है लगभग जी। और अगर वो निकल के जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और वो अरब के मुल्क उनके लिए क्या चीजें होंगी, वो हम बताते हैं कि जो ईरान की रणनीति है वो किस तौर पर काम कर रही है। सीधे युद्ध नहीं बल्कि आर्थिक दबाव पर फोकस है इसका। शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि युद्ध में इसने सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव किया एक तरीके से। पहले ही बता दिया था कि अरब के देश अगर अपने बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए देंगे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, इनके इक्विपमेंट रहेंगे, तो हम वहां पर मारेंगे, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ अरब के मुल्कों पर आर्थिक दबाव बना दिया, हॉर्मोज बंद करके। हाँ, और उनके साथ साथ पूरे विश्व को यह झेलना पड़ रहा है। और ऐसे में यही बात लाइन फिट बैठ रही है कि आर्थिक दबाव का ज्यादा फोकस है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना। जैसा शुरुआत में इन्होंने कहा था, अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप निशाना बनाओगे तो हम सबको मारेंगे। बिल्कुल। और वही वजह हमने देखा, चाहे वो डिसलिनेशन प्लांट हो, इसके अलावा ऑयल के प्लांट्स हो, तमाम जो क्रूड ऑयल वाले प्लांट, सबको उन्होंने निशाना बनाया है। तेल की कीमतों पर असर पड़ता है, वैश्विक महंगाई बढ़ाने की रणनीति भी है। आप देखेंगे तो विरोधी देशों को आर्थिक थकान, टिके रहना ही जीत का फॉर्मूला है। सबसे अहम लाइन यही है, आप युद्ध में बने रहिए, अंत तक बने रहिए जी, जब तक कि आपका दुश्मन थक। ये ईरान ने इस पॉलिसी पर चलना शुरू किया। बिल्कुल। तो आज स्थिति ये है कि अमेरिका और इजराइल एक तरह से थके हुए ही महसूस हो रहे हैं, आर्थिक रूप से थकाना। एक तो होता है सीधी जंग में, हाँ, वो जानते हैं कि भाई वो ज्यादा ताकतवर हैं दोनों, उनके पास तमाम तरह के हथियार हैं, लेकिन आर्थिक थकान को वो हाँ, ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, और हॉर्मुज बंद करके उसने यही किया है, न सिर्फ अरब देशों को थकाया बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी थका दिया है। और अगर इनमें से कोई भी पीछे हटता है अब तो ये सीधे तौर पर ईरान की जीत मानी जाएगी। इस वजह से अगर आप देखेंगे पिछले 2 से 3 दिनों को, तो ईरान ने साफ तौर पर, जब से इन्होंने कहा कि 2-3 हफ्ते और, ईरान ने एक और चीज शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, अमेजन, गूगल, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, इन सबके जो डेटा सेंटर्स हो यूएई वगैरह में, सऊदी अरब में, उनको लेकर के उसने साफ तौर पर चेतावनी दी है। और अमेजन के हफ्ते तो मार भी दिया जी, वहां तो मिसाइल अटैक भी हो गया। तो ये सारी चीजें उसके थ्रू की जा रही है ताकि इनकी कमर को तोड़ा जा सके, जहां से इन्हें पैसा मिलता है। और जब पैसा ही खत्म तो सब चीज खत्म, क्योंकि अमेरिका वो चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब ये हुआ कि मान लीजिए जंग बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई तो ईरान का दबदबा खित्ते में और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका तेल और गैस पर और मजबूत कंट्रोल हो जाएगा। हॉर्मुज पर अब वो सीधा कंट्रोल रखेगा और कहीं ना कहीं लोगों से फीस लेकर के तेल और गैस और बाकी सामान जाने देगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये ईरान को ये जंग बहुत, हालांकि जंग कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ईरान को ये थोपी गई जंग फायदा दे रही है। बिल्कुल, मैं वो तमाम ग्राफिक प्लेट पर दिखाऊंगा दर्शकों को कि किस तरीके से खतरनाक ईरान हो जाएगा, जिस लाइन को आप अभी बता रहे थे। बिना हारे निकला तो ताकत और बढ़ेगी जी। बिना हारे हम बार बार किस लिए कोट कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई असल में विश्व के सबसे ताकतवर देश से है, जो सो कॉल्ड कंट्री अपने आप को सुपर पावर कहती थी, उससे लड़ाई है। और वही अंतिम चीज है, अगर उससे आप उसको थका करके आपने निकाल दिया, भगा दिया, समझ लो, इस लफ्जों को समझिए, भगा दिया, तो और ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी झुक गया, समझ लो जी।
शिपिंग और एनर्जी रूट्स पर पकड़ है, वैश्विक सप्लाई पर असर की क्षमता हो गई, दुनिया भर में नेटवर्क सक्रिय है, अभी पूरी ताकत नहीं दिखाई, पीछे हटने पर ईरान और आक्रामक हो जाएगा। इसके साथ साथ और देखिए, ये कोई और नहीं बल्कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हवाले से हम लेकर आ रहे हैं। गलत आकलन भारी पड़ गई, बार बार ये कहा जा रहा है। ट्रंप, नेतन्याहू दोनों को इस बार नहीं पता था कि उन्हें उनके पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, या यूं कहें कि इजराइल का जो दबाव था उसको एक तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को दरकिनार किया। ईरान की प्रतिक्रिया को कम आंका गया था। नेतृत्व बदलाव के बाद और आक्रामक रुख हो गया। शुरुआत में समझा जा रहा था अली खामेनेई चले गए तो ईरान खत्म है, लेकिन चूंकि हम बार बार बताते हैं उन्होंने पहले से ही वो तमाम चीजें बना दी थी, वो प्रोटोकॉल उनके बेटे मुस्तफा अली खामनेई ने इस जिम्मेदारी को संभाला। अब वो हुक्म दे रहे हैं और ज्यादा आक्रामक होता चला जा रहा है ईरान। बिल्कुल, अंदरूनी समर्थन और मजबूत हो गया है। जनता हम देख ही रहे हैं किस तरीके से बाहर निकल रही है, मशालें लेके निकल रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। संघर्ष धार्मिक और भावनात्मक बन चुका है जी, एक तरीके से धर्म की लड़ाई हो चुकी है। अगर आप देखेंगे ईरान इस पूरी जंग को, ये सियासी लड़ाई को एक तरह से उस पटरी पर ले आया है कि अब ये अक्सा की लड़ाई हो गई है। अब ये हक और बातिल की लड़ाई हो गई। मतलब आप ईरान की आवाम को देखिए जो सड़कों पर उतरती है, वो वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो इसी तरह के नारे लगाते हैं कि मारते रहो, बहुत अच्छा मार रहे हो। और ये एक खित्ते के अंदर में एक रिलीजियस जंग बन गई है कि भाई ये हक और बातिल की लड़ाई है, अच्छे और बुरे की लड़ाई है, बुरी ताकतों और अच्छी ताकतों के बीच की लड़ाई है। ईरान ने इस जंग को उस तरफ पहुंचा दिया, इसलिए जन समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। बिल्कुल, जनता में प्रतिरोध, वही बात है। आगे और भी स्लाइड आपको दिखाएंगे। समझिए कि मतलब पूरा का पूरा 1 महीने बाद अभी देखेंगे अगर तो खाड़ी देशों पर जो दबाव है वो बढ़ रहा है। हमने बताया कि आर्थिक नुकसान की आशंका है, सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो चुकी है, तेल बाजार में अस्थिरता है, रणनीतिक जोखिम बढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है, ईरान का प्रभाव जो है बढ़ने की संभावना है। आगे भी दिखाएंगे आपको, समझते रहिए आप किस तरीके से पूरा का पूरा ईरान जो है इस वक्त आगे निकल चुका है। क्या ईरान पड़ रहा है भारी? जानकारों के मुताबिक जंग का असर उल्टा पड़ सकता है। ईरान को कमजोर करने की कोशिश उल्टी पड़ती दिख रही है। बिना समझौते जंग खत्म होना बड़ा खतरा है। ईरान और मजबूत होकर उभर सकता है। विरोधी देशों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। क्षेत्रीय ताकत संतुलन बदलने के संकेत है। यानी शुरुआत से जब हम चर्चा करते थे तो लोगों के थ्रू ये कहा जाता था अरे ईरान क्या है, आप लोग बस बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, ईरान के पास कुछ नहीं है, ईरान पर सैंक्शन है 50 साल से लगभग, और उसके पास है ही क्या। यही चीज आप दर्शकों में बहुत ऐसे लोग थे, और मुझे लग रहा है कि इन्हीं दर्शकों में से ट्रंप का भी दिमाग था। वो भी वही वाली गलती कर रहे थे कि 50 साल से तो हमने, यानी अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके पास है क्या। पर उसने जो चीज बना के रखी ना, वो सस्ती, टिकाऊ और बहुत अच्छी मारक क्षमता निकली। इसके बाद हम वीडियो में जिक्र करेंगे उन हथियारों की बाकायदा, जिन्होंने ईरान को करीब अगर आप इस लफ्ज को इस्तेमाल करें तो एक तरीके से जीत की कगार पर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो दिक्कत यह है कि अमेरिका किसी भी सूरत में अगर हट जाता है, निकल जाता है, तो भी खित्ते के अरब देशों की खैर नहीं रहेगी। और ईरान तो इंतजार कर रहा है कि अमेरिका पिंड छुड़ाकर निकल जाए, उसके बाद इजराइल और ईरान आमने सामने अकेले हो जाएंगे। और फिर ईरान को पूरा एतमाद है, खुद पर भरोसा है। अब जिस मोड में पहुंच गए कि हम इजराइल को फिर बताएंगे, सबक सिखाएंगे कि फिलिस्तीन या गजा पर मारना क्या होता है और इसका अंजाम क्या होता है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका झुंझला करके निकल जाए, फिर इजराइल का नंबर लगे सही से। क्योंकि मैं तो बता रहा हूं ना, ये उड़ने की कगार पे है, मिसाइल की तरह कब निकल जाएंगे अमेरिका छोड़ के वहां से, और फंसेगे कौन? ये सारे लोग, पैसा इनके पास खूब है, ये भी कयास लगा के बैठा है, चलो मेरा जितना नुकसान हुआ इन्हीं सबसे वसूलूंगा। और ये लोग अपने रक्षात्मक रवैये के लिए, अपनी चीजों के लिए इनके पास बड़ी फोर्स नहीं है। आप समझ लो सऊदी अरब के पास जनसंख्या थोड़ी करीब 2 करोड़ के आसपास अगर देखेंगे आप डेटा, अभी लेटेस्ट तो आया नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास वही 50 लाख, 60 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतनी जनसंख्या है। उसमें उतनी तो ईरान की सेना बन जा रही है जितनी इनकी जनसंख्या नहीं है। क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अगर आप ग्राउंड पर आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि उतावले ये ज्यादा हो गए हैं। यूएई की तरफ से अल नहयान ये बार बार दावे कर रहे हैं कि नहीं आप उतरो, हमारी मोटी चमड़ी, हम भी ग्राउंड पर उतरेंगे। पर अगर उतर जाएंगे तो क्या है इनके पास, कौन से ऐसे हथियार हैं, कौन सी ऐसी तकनीकी है जो आईआरजीसी से लड़ाई लड़े, उनके ग्राउंड फोर्सेस से, बसीजी फोर्सेस से, या फिर यहां तक आईआरजीसी के दावे हैं कि भाई हमारे पास 13-14 साल के जो लड़के हैं वो भी कह रहे हैं हमको जंग लड़ना है। उन्हें पता है जब देश नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे। बिल्कुल यही वजह है कि आप समझिए कि इधर यहाँ इंतजार हमने इस तरीके से करवाया कि मिसाइल लेके बैठे हैं और ये निकलने की कगार पर है। तीनों लोग फंसे हुए, तीनों लोग क्या, बहुत और भी कंट्रीज हैं जो आप देखते हैं, कुवैत, बहरीन। तो ये चीज बन चुकी है, इस सब की लड़ाई पूरी की पूरी बदल चुका है। ईरान इन सब में एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है।
शुरुआत में समझा जा रहा था बस खत्म होने वाला है, और बहुत सारे लोग जश्न भी मना रहे थे। किसी को अमूमन ये नहीं पता कि ईरान की हिस्ट्री क्या है, ईरान की चाहत क्या है, ईरान क्या गलत कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो प्रेजेंट कर दिया वो ये दिखा दिया कि ईरान एज अ टेररिस्ट कंट्री, मतलब वो परमाणु ताकत बन रहे हैं तो वो आतंकी हो गए। लेकिन जिन देशों के पास अभी बचा हुआ है सबसे ज्यादा रसिया और अमेरिका के पास, चीन के पास, तो ये देश क्या अच्छे हैं जिन्होंने पहले से बना कर रखा है, और जो अब बना रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, या वो तो कहता भी आया कि हम नहीं बना रहे, पर आपने टारगेट किलिंग की और उसके बाद अब वो और आक्रामक हो गया। और जब वो तेल रोक रहा है तब कहा जा रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। चलिए फिलहाल हथियारों की पूरी जानकारी अभी एक वीडियो में लेके आपके लिए हाजिर होते हैं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।